नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस न्यूज में मैं आपके साथ परवीन नरगिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं गांव थोरा और जो आज हमारा जो मुद्दा रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ जेवर एयरपोर्ट। लगातार यहाँ पंचायतें रही थी एयरपोर्ट को लेकर और आज महापंचायत ये परिवार आज इकट्ठा हुआ है क्योंकि इस परिवार पर एक आपत्ति पड़ी हुई है। सरकार को जरूरत थी एयरपोर्ट की, उतना तो बन गया जैसे बोलते विकास, और अभी है विनाश। फिर कहते हैं कि मांग मांगो, तो दूसरे तीसरे चरण वालों को हम समझाने के आ रहे हैं किसी बहकाए में आने की जरूरत नहीं है। जहां पे हो वहीं पे बने रहो। ना हमें कहीं कोई जेवर चाहिए, ना हमें कोई दिल्ली चाहिए, ना कोई नोएडा चाहिए। हम जहां हैं हम वहीं पर रहेंगे, कुछ भी नहीं देंगे इन्हें। 14 गांव ये नहीं, ये पूरा समाज सरकार को चेतावनी देना चाहता है कि आर पार की लड़ाई 2024 में होगी। हमारा तो नाश है गो। अरे 6 गांव पहले लूट लिए, 6 दोबारा रनेरा के संग लूट लिए, अब हम 14 गांव समझ चुके हैं। और हमें अपने माँ के दूध की कसम है, हम लड़ने मरने को तैयार है, लेकिन ना गांव देंगे ना जमीन देंगे। अब की पंचायत में हमारी मातृ शक्ति की भी शक्ति देख लेना, वो खंजर तलवार लेके इस पंचायत में उपस्थित होंगी। क्यों ना मरेंगे, हम अपने घर खाद में मर जाए, उनमें तो 2-4 न मारेंगे और जवा के बाद मरेंगे। 14 गांव की महापंचायत है। आप देख सकते हो, जो बैकग्राउंड देखेंगे तमाम किसान यहाँ मौजूद है। हालांकि इनके गांव विस्थापन भी होने वाले हैं कुछ गांव, और कुछ गांव की भूमि अधिग्रहण भी होने वाली है। तो ना ही तो इनकी मांग है, लगातार हमने पूछा क्या मांग है, क्या मांग है, मना कर दिया, ओनली बहिष्कार। किसानों से बात करेंगे कि आज 14 गांव की आज थोरा में क्यों पंचायत, और हालांकि अगली पंचायत भी निश्चित की गई है इस पंचायत के माध्यम से। गांव रनेरा में आज थोरा गांव में महापंचायत है और सभी 14 गांवों के जहां किसान मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या कोई मांगों को लेकर या बहिष्कार को लेकर, थोड़ा सा बताइएगा। जो ये 14 गांव की जो सभा है ये बहिष्कार के लिए हुई है। कोई बात नहीं, ये बहिष्कार के लिए हुई है। नहीं हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, नहीं किसी कर रहे हैं। ये जो 14 गांव की जो पंचायत बैठी है, तो ये पंचायत नाम ना देकर ये सभा है, और ये गांव नहीं है, ये किसान परिवार है। किसान परिवार में जैसे किसी का बड़े का क्या नाम होगा, छोटे का क्या नाम होगा, इसी तरह हमारे ये जो किसान परिवार के नाम है, नीम का, थोरा, खाजपुर, बनवारीपुर, ये परिवार के नाम है। ये परिवार आज इकट्ठा हुआ है क्योंकि इस परिवार पर एक आपत्ति पड़ी हुई है, और आपत्ति से जूझने के लिए हम एकत्रित हुए हैं क्योंकि कि इससे कैसे निपटाया जाए। अब इसके लिए हम जो एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जो प्राधिकरण है, हम प्राधिकरण नहीं कहेंगे इसे। आपत्ति किस बात की है ये बताओ। जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है तो यहाँ तो तरक्की मानो। देखो ऐसा है, एयरपोर्ट के लिए जमीन तो उनको दे दी, एयरपोर्ट बन चुका, आगे के लिए तो अब उसी चीज को बता रहा हूँ। ये जो प्राधिकरण है ये कर रही है तैमूर का काम। अब से पहले तैमूर एक लुटेरा था। जब ये तैमूर लुटेरा था तो ये लुटेरे के रूप में जो आया ये, और जब धीरे धीरे उसने अपना सामान लूटना शुरू किया, और वहां उसमें से एक एक दो आदमी उन्होंने लिए, और इसी तरह उन्होंने अपना एक प्रचंड रूप बनाकर एक अपना राज्य बना लिया। इसी तरह ये प्राधिकरण है, पहले नोएडा प्राधिकरण हुआ, फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हुआ, अब यमुना प्राधिकरण है। सबसे पहली बात यह है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र गौतम बुद्ध नगर ऐसा है जिसमें 3 प्राधिकरण है, और हद तो इसी होती है ना, एक यमुना प्राधिकरण 6 डिस्ट्रिक्टों का है, नोएडा से लेकर के आगरा तक। बताओ कभी 6 जिलों का कोई प्राधिकरण हुआ है? अगर 6 जिलों का प्राधिकरण है तो सिर्फ ये अपना अपना रोड का ही माने, न कि किसी गांव का माने। ये गांव जो क्या नाम है, या तो नोएडा का रखा जाए या ग्रेटर नोएडा का, यमुना में नहीं रखा जाए। ये तैमूर है, तैमूर लुटेरा के चक्कर में नहीं आना चाहते हम। तैमूर लुटेरा, तो आप देख सकते हो क्या क्या नए नए नाम निकलेंगे। तो ये लगातार जो महापंचायतें चल रही है, अब नेक्स्ट रनेरा में होगी, तो ऐसी इन पंचायतों की आवश्यकता क्यों जब किसान एकजुट है। भैया अपना हक मांगने के लिए क्या बुराई है पंचायत करना? हमें कोई लूटता रहे और हम लूटते रहे, अधिकार नहीं है हमारा बात करने का। हमारे हाथ में रोटी लगी है, बिल्ली छीन के ले जाता है, मारोगे नहीं क्या उसको? तो बिल्ली है तो भगाने का काम तो हमारा है। जानबूझ के ना लूटे कोई भी, पीछे भी लुटते आए, हमारे भाई हैं वो।
उनका कितना विकास हुआ है ये पूरी जनता देख रही है। उनके विकास को देखते हुए हम भी इस मंच पे आए हैं। अब तो पहले चरण में जो गांव विस्थापन हुए थे, हालांकि R&R मिली है, अगर वो नहीं जमीन देते तो ये प्रोजेक्ट कैसे बनता आपके जीवन? जेवर में बनता ना बनता वो अनभिज्ञ थे इस बात से। यदि वो भी इस बात को जानते कि हम इस तरह से भगाए जाएंगे, हम गिदड़ों की तरह वहां बसाए जाएंगे, तो शायद वो भी इसको नहीं स्वीकृति देते। उनको देखते हुए हम संभल गए हैं। अब चाहे भले एयरपोर्ट बने इनका, चाहे यहाँ से रेल निकले, उसके लिए इनको भी तैयार होना पड़ेगा, किसान को समझना पड़ेगा। जबरदस्ती किसी की नहीं चलेगी। इसी बात के लिए हम यहाँ पर एक मंच हो रहे हैं और इरादा तो यहाँ तक है, बातें हर पंचायत में आ रही हैं, विकास में रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन बनेंगे यदि किसान को समझेंगे, किसान की बात को समझेंगे, तो इनकी बात भी हम समझेंगे, अन्यथा ये हमसे बात ना करें, ना हमसे बात। ये हमारा मुद्दा है। पहले चरण के अंदर हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ, दूसरे चरण में कोशिश की क्या कर दी गई, क्या कर दी गई? सुनो साहिबानों, जो हमारे यहाँ 1965-66 में चकबंदी हुई थी, 5% जमीन किसानों की ली, चक से चक पहुंचाने के लिए पानी और नालियां। सरकार कहती है ये जमीन हमारी है। क्या सरकार गांव से लेके आई थी या सरकार ने कोई युद्ध किया? हो सकता है जमीन युद्ध में जीत ली हो, ये जमीन किसानों की है। दूसरा बात, गांव के अंदर जो भी रास्ते बने हुए हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार रास्ते बनाए। बहुत से भाइयों ने जमीन मोल लेकर के आपस में डिवाइडेशन किया रास्ते का। सरकार कहती है जहां तक तुम्हारी जमीन है, दीवार लगी हुई है, ये जमीन तो हम तुम्हारी है, बाकी जमीन हमारी है। तो किसान के साथ में सरकार धोखा कर रही है। जितनी सरकार को जरूरत थी एयरपोर्ट की, उतना तो बन गया, जैसे बोलते विकास, और अभी है विनाश। सरकार मुंह मांगे पैसे 3100 रुपए वर्ग मीटर ले रही है और 1-1 लाख रुपया वर्ग मीटर दे रही है, यानी बिजनेस कर रही है, जैसे बोलते हैं बैंक लिंड कर रही है। तो हम बैंक लिंड नहीं होने देंगे, ना जमीन देंगे, ना अपना काम छोड़ेंगे, ये हमारा प्रण है। जहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट जैसे हवाई पट्टी बन रही है, उसके अलावा और भी तो जगह चाहिए होती है ना। एयरपोर्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ी सी उसमें क्या रनवे बनना है क्या? इतना वो ले चुके हैं, जो 4 रन बनने थे 4 रन के हिसाब से ले चुके हैं, फालतू जमीन ले चुके हैं। अभी तो उनकी पूर्ति हो चुकी है, अभी बैंक लैंड कैसे बना रहे हैं? जबकि इनका ये प्लानिंग जो था 2041 का था, अभी 2023 है। 18 साल पैसे एडवांस ले रहे हैं, जिससे पैसे आगे ज्यादा न देने पड़े। इस तरह आज किसान भूला भड़का नहीं है, किसान जागृत हो चुका है। बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार चल रहा है। तो रनेरा लगातार संघर्ष करता रहा है, कई महीने हो चुके हैं कि हमारे विस्थापन को लेके वहां चाहिए, मॉडलपुर चाहिए या और भी अन्य मांगे थी, और आज क्या उन्हीं मांगों पे टिका हुआ है रनेरा या विस्थापन के लिए पूरा बहिष्कार कर दिया है? तो रनेरा वाले हमारे साथ मौजूद है। बिरजू भैया, पहले लगातार आपकी मांग चल रही थी और काफी दिन से संघर्ष भी चल रहा था, नोएडा महापंचायत भी हुई थी, वाकई में आप भी इनके साथ हो और आप भी बहिष्कार करते हो, इसका क्या संदेश आप देखो भाई, आप जानते हो? पहले चरण वालों से सीखा दूसरे चरण वालों ने, अब दूसरे चरण वाले इनको बताने आए कि भाई निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं। बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग कहते हैं कि भाई तीसरे चरण वाले कुछ लोग हैं, इनसे कहते हैं कि मांग मांगो। क्या मांग मांगे भाई? पहले चरण में तुमने क्या दे दिया और दूसरे चरण में क्या दे दिया? 5600 की मांग मांग के 3100 रुपए मुआवजा दिलवा दिया विधायक जी ने। अब फिर कहते हैं कि मांग मांगो। तो दूसरे तीसरे चरण वालों को हम समझाने के आ रहे हैं, किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, जहां पे हो वहीं पे बने रहो तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो मांगोगे 1 करोड़, मिलेंगे 25 लाख, चौथाई मिलेगा। इससे बढ़िया ये है कि सीधे यही कहो, और ये कह भी रहे कि ना भाई हम अपना गांव देंगे ना जमीन देंगे, और यही सबसे उत्तम व सर्वश्रेष्ठ उपाय है अपनी जमीनों बचाने का, क्योंकि देने की नीयत तो सरकार की है ही नहीं। आपने भी मतलब पहले लगातार मॉडलपुर चाहिए और मॉडलपुर को भी एक दायरे में ले लिया था अधिकारियों ने कि मॉडलपुर आपको मिल जाएगा, जो विस्थापन को लेके। अब नहीं चाहिए कुछ भी, अब विस्थापन ही नहीं है रनेरा का। बिल्कुल सही बात है, ये हमारी पहले से ही मांग है, और ये हमने कह भी दिया था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कोई विस्थापन नहीं होगा। अब हमको इन 14 गांवों का सहारा मिल रहा है, तो हमारा भी नारा यही रहेगा। तो आप क्या कहना चाहोगे? इस पंचायत में आप मौजूद हो, और हालांकि हर वो पंचायत में मौजूद रहते हो जो एयरपोर्ट से संबंधित पंचायत महापंचायत होती है। देखिए,
जिस तरह से इन्होंने पहले और दूसरे चरण में ठगी की है, उससे हम सभी जो 14 गांव के लोग हैं वो पूरी तरह जागृत हुए हैं, और ऐसे जागृत हुए हैं कि इनको ना 1 इंच जमीन देंगे और ना 1 इंच भी कहीं पे कोई विस्थापित होगा। ना हमें कहीं कोई जेवर चाहिए, ना हमें कोई दिल्ली चाहिए, ना कोई नोएडा चाहिए। हम जहां हैं हम वहीं पर रहेंगे, कुछ भी नहीं देंगे इन्हें। जैसे हैं हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये कोई जमीन नहीं ले रहे, ये हमसे कमाई का साधन कर रहे हैं। और ये इन्होंने हमारे पहले चरण में हमारे किसानों से इतनी ठगी की है कि इन्होंने 3 प्राधिकरण धड़ल्ले लेते चल रहे हैं और यहाँ से कमाकर और दूसरे जिलों को ये भेजते हैं, और हमारी इन्होंने पहले चरण में और दूसरे में इन्होंने कमर तोड़ दी है। उससे सभी लोग एकत्रित हो गए और सभी जागृत हो गए। कोई भी किसान मजदूर इनको कोई भी कुछ भी नहीं देगा, ये सबने निश्चय कर लिया है। और इसी प्रण को मजबूत करने के लिए ये सब पंचायतें चल रही हैं और चलती रहेंगी। तो मैं हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सवाल तो ये रहेगा, जब प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किया गया था कि यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनेगा, और उसके बाद में फिर बोलते थे कि हमारी मांगे हैं, काफी संघर्ष रहा है, ऐसी बात नहीं है, पहले चरण वालों ने भी काफी संघर्ष किया है मांगों को लेकर, ये चाहिए वो चाहिए। आज विस्थापन हालांकि हो चुके हैं, वो जैसा भी रह रहे हैं वो एक अलग बात है। बाकी ये प्राधिकरण वाले हों चाहे और अधिकारी हों, ये बोला करते थे कि आपके यहाँ से एयरपोर्ट चला जाएगा, तो किसान जब खींच रहे थे कि एयरपोर्ट आना चाहिए। अब जब एयरपोर्ट आ गया है तो एयरपोर्ट के लिए ऐसा तो है नहीं है कि वहाँ रनवे बनेगा, ऐसा तो डेवलपमेंट भी होगा। कैसे काम चलेगा अगर आप इस तरीके से अड़े रहे तो? उस डेवलपमेंट में मैं सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि डेवलपमेंट सरकार ये बताए कि मेरे पहले जो भाइयों से ठगी की है, सरकार ने उनका कौन सा डेवलपमेंट किया है? क्या उनके बच्चों को रोजगार दिया? जमीन हमारे लिए रोजी रोटी का साधन है। हम जमीन के साथ पशुपालन का काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। सरकार मेरे उन भाइयों में से किसी एक बच्चे का भी नाम ये बताए कि उन लड़कों को, उन बच्चों को रोजगार दिया गया है। दूसरी बात यह है कि हम कोई इस देश के नागरिक नहीं है, हम औद्योगिक नगरी में आते हैं, औद्योगिक नगरी बसाई जाती है, ना कि उसका विस्थापन होता है। उस हवाई जहाज को उड़ते हुए मेरे बच्चे भी देखना चाहते हैं, मेरा समाज भी देखना चाहता है, क्योंकि वो मेरी जमीन पे बन रहा है। मैं बाहर के आदमी को कैसे देखने दूंगा? जो सुविधा मुझे मिलनी चाहिए वो सुविधा मुझे चाहिए। मैं ना विस्थापित होना चाहता हूँ। मैं पूरे समाज की तरफ से, 14 गांव ही नहीं, ये पूरा समाज सरकार को चेतावनी देना चाहता है कि आर पार की लड़ाई 2024 में होगी। हम सभी किसान हैं, हम जितने भी भाई हैं, हमारी कोई बिरादरी नहीं है, हम सब किसान बिरादरी हैं। सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज तक सरकार जो बनी है वो जातिवाद में बनती आई है। हम सरकार को दिखा देंगे कि इस बार जो लड़ाई होगी वो किसानों के साथ सरकार की होगी। विकास के लिए पूरी भागीदारी के साथ मैं अपने सब समाज से कहता हूं कि हमने जो है ना समय समय पे सरकार में विकास के लिए जो है पूर्ण योगदान दिया है, और किसान से बड़ा कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी भागीदारी ज्यादा रही हो विकास के लिए। जेवर क्षेत्र में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो और नजदीकी लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या इससे फर्क पड़ सकता है? इससे जो है आने वाले समय में जो अभी हमारा लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, और सरकार का अगर यही ढुलमुल रवैया हमारे साथ छलावे वाला रहा तो इसका जो है ना, सरकार जो है आने वाले कल में हमारे साथ में जो छलावा किया है उसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। ना हम जमीन देंगे, ना गांव देंगे, ना विस्थापित होना चाहेंगे। सिटी एक्सप्रेस न्यूज लगातार किसानों के मुद्दे उठाने का काम करता है, हमारा शो भी रहता है हर मुद्दे पर सवाल। कई ऐसे कमेंट हैं कि ये जो सिटी एक्सप्रेस न्यूज है ये किसानों का विरोध करता है। ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आपको बता दूं, ना ही तो आला अधिकारियों का विरोध करता है, ना ही किसानों का विरोध करता है। जो एक्शन होता है, जो उठाने का काम करता है, चाहे किसान की आवाज हो, चाहे किसी गरीब की आवाज हो, चाहे और अन्य मुद्दा हो, उसको उठाने का काम करता है। जो लगातार कमेंट कर रहा है बंदा
उसके समाचार बाकी में लगना चाहिए। सिटी एक्सप्रेस न्यूज हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ होता है, और जब भी हमारी जो पंचायत होती है उसमें हमारी आवाज को बुलंद करता है और सच्चाई से अवगत कराता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम थोड़ा गांव के रुक करेंगे, क्योंकि थोड़ा गांव में महापंचायत है 14 गांव की। तो बिल्कुल 14 गांव की महापंचायत है, और हालांकि आपको बता दें सुबह 11 बजे से लगातार पंचायत चल रही है और अब 3 बजे का टाइम हो रखा है। कई घंटे हो चुके हैं। किसान, जो पीड़ित किसान है, लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट, एक तरफ जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है तो दूसरी तरफ किसान परेशान नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हो, हम बैकग्राउंड दिखाएंगे, हुक्का भी रख रखा है किसानों का, प्याला हुक्का। तो हुक्के पे भी लगातार सुबह से हुक्का भी लगा रखा है किसानों ने, क्योंकि किसानों की आन बान शान होती है हुक्का। क्या कहना चाहोगे इस पंचायत को लेकर? पंचायत को के लेके भैया यही बात है, कहना चाहे 6 पहले लूट लिए रोही वगैरह के, खेड़ा रोही के 6 तो पहले लूट लिए, और 6 अब रनहेरा और ये जो गांव है कुरम वगैरह 6 अब दोबारा लूट लिए। इन 12 गांव ने देखते हुए हम लोग जितने भी अब 14 गांव हैं सब एकत्र हो गए। जब उनकी लुटाई है गई तो भैया हम अपनी लूट ना देंगे, ना हम जमीन देंगे, ना अपनो गांव देंगे। हमारा काय को जो है का नफा और नुकसान है बहन के तमाम। तो जब जमीन चली जाएगी और घर चलो जाएगो तो हमारा काय को विकास है। जब हम यहाँ रहेंगे ही ना, हम यहाँ पहले उड़ा दिया जाएंगे, जहाज उड़ने से पहले हम उड़ जाएंगे, तो हमारा काय को विकास है। हमारा विकास तो जब ही होगा जब हम जहाज देखेंगे। बैठोगे ना जहाज में? अरे बैठने की बात कर रहा हूँ, हमें रहने ना दे रहा कोई। आ जाएगा जब जमीनें छीन लेंगे और गांव में बच्चे उड़ा देंगे तो हमारा काय को विकास है, हमारा तो नाश है गो। अरे 6 गांव पहले लूट लिए, 6 दोबारा रनेरा के संग लूट लिए। अब हम 14 गांव समझ चुके हैं, ना हम अपनी जमीन देंगे, ना अपना जो है का अपना घर देंगे। हम तो समझ चुके हैं, मर जाएंगे और मार देंगे, अपनी कोई जायदाद नहीं देंगे। तो किसानों की आवाज आप देख सकते हो, जेवर एयरपोर्ट के गुस्साए किसान। भैया रे, सब जानने कहने का मतलब ये है कि अब कोई लुटाई में ना आने को मारो। सब जान गए सरकार की चाल है, और यह जवाब तो 24 में मिलेगा। कहीं ये या चक्कर में हो गई पागल किसान है, किसान उनकी एक ही जाति है। फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव को? पूरा फर्क पड़ेगा। अरे हम भी पहले संगे, लेकिन अब हम भी विरोध में, और 24 में तो पता चलेगी ना। या तो किसानों की समस्या सुन ले जो पहले लुट गए कहाँ है, और नहीं तो भैया 24 में तो हम दिखाई देंगे। और हमें अपने माँ के दूध की कसम है, हम लड़ने मरने को तैयार है, लेकिन ना गांव देंगे ना जमीन देंगे। हाँ, आहुति देंगे। मांग कुछ भी नहीं है आपकी? कोई मांगना है हमें देनी ना है, सरकार से कोई मांगना ना देनी ना है, ना जमीन देनी, ना मकान देने, ना विस्थापित होंगे। पूर्ण रूप से बहिष्कार, और 24 में और ज्यादा बहिष्कार। भैया सबसे पहले तो ना हमें कुछ लेना है और ना देना है, ना हमारी कोई मांग है सरकार से। और यह भी सरकार हमारे युवाओं के संगठन को ही देख रही है। जिस दिन हमारी मातृशक्ति जाग जाएगी, रानी लक्ष्मी तलवार लेके मैदान में आ जाएगी, उस दिन सरकार झुक जाएगी। हम विस्थापित नहीं होंगे करीब किसी भी तरह से, न जमीन देंगे, न मकान देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जमीन देंगे। गांव की एक ही आवाज है, बिल्कुल एक ही आवाज। आगे और ये बढ़ाएंगे तो उनके भी यही आवाज है, न जमीन देंगे, न मकान देंगे। और मैं तो एक प्रार्थना करता हूँ कि अब की पंचायत में हमारी मातृ शक्ति की भी शक्ति देख लेना। वो खंजर तलवार लेके इस पंचायत में उपस्थित होंगी। मातृ शक्ति आदमी से पीछे नहीं है, वो हमसे आगे हैं। आज उनका भी खून खोल रहा है। हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में बनाया जा रहा है। विकास जिनका होगा उनका होगा, भैया हमारा तो यहाँ विकास किस रूप में होना है नहीं। हम अगली पंचायत रनहेरा में होगी, वही भी सब लोग जितने भी, इससे ज्यादा भीड़ वहां कितनी होगी, सब लोग इसका आके विभाग जमीन तो उन्होंने दे दी,
लेकिन उनका विस्थापन का उनके हम साथ हैं, उनका विस्थापन नहीं होने देंगे। तो आप कौन से गांव से हो? थोड़ा गांव है मेरा, भीकम सिंह नाम है भैया। हमारा पूर्ण तरीका से विस्थापन और जमीन हम क्या कीमत पर देंगे नहीं, ना हमारी कोई मांग है। हाँ, और हम एक ही आवाज है पूरी। एक ही आवाज है, नोना मरेंगे हम अपने घर खादम मर जाए, उनमें तो 2-4 न मारेंगे और जवा के बाद मरेंगे, जबकि सारी हमारी बॉडी कम से कम जिले पे चली जाए। जबरदस्ती थोड़े ना छीन लेंगे वो, ना तो हम मारने को तो तैयार है, मरने को तैयार है, और आप नहीं दोगे। पहले मार लेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि अगर किसान सहमत होगा जब भी उसकी जमीन ली जाएगी, अगर किसान सहमत नहीं है तो उसकी जमीन नहीं ली जाएगी। तो एयरपोर्ट के लिए, विकास के लिए जमीन दे चुके हैं हम, हाँ, उन 12 गांवन की। अब तो 41 के लिए ले रहे हैं आज हम पे दिया जमीन है, तो हमने दे भाई क्या कीमत में स्टॉक कर रहे हैं जमीन का। हाँ, स्टॉक कर रहे हैं ये, और ये प्राधिकरण है बेईमान। और सुन ले, सोल है कि हम में लई तिलथरी और हमें चकबीरमपुर में जमीन, और इन्होंने बेटी चौधरी ने 75 में बेची है, तो वह काम है कि हमारे संग करना चाह रहे हैं, तो हमने हम दे भाई क्या चाहते हैं? चमन चमन बनने वाला है। काय को चमन है, जब हम यहाँ से उखड़ जाएंगे तो हम यहाँ चमन देख लेंगे। अरे हम तो कहाँ हमारे कहाँ जाएंगे, हमारा कहाँ चमन है? वीआईपी कॉलोनी में नहीं जाओ? अरे वीआईपी कॉलोनी हमने को देख लिया जाके, जो आज रो रहे का गाँव विस्थापन जो पहले चरण में हो का है, तो भैया आज कोई एक वागु बकरिया ना बांध सके, भैंस की तो चले कहा है, और हम किसान आदमी है, तो भैया हमारा कोई ना, हमारा पूर्ण बहिष्कार है। परविंदर जी, आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आप जो है हमारी किसानों की आवाज को प्रसारित करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो उनके दर्द हैं, उनकी जो कमी आई हैं, उनको देखते हुए, उनके दर्द और कष्ट और परेशानी देखते हुए ये सभी किसान जागृत हुए हैं। क्यों कि जो लोग ट्रैक्टर चलावे, आज उनके बालक संसाधन न होने की वजह से टिर्री चला रहे हैं, जो भैंस के दूध को उत्पादन करके 10-15 किलो दूध बेच दे है, आज उनके पिन्नीन में दूध आ रहे हैं। जो किसान ट्रैक्टर पे गेहूं बेच के ट्रॉली बेचे, आज उनके कट्टान में गेहूं आ रहे हैं। रोजगार को कोई संसाधन नहीं है, जमीन उनकी चली गई है, तो जब रोजगार को साधन ना है तो उनके बालकन के सामने बड़ी भारी समस्या आ रही है। रही एयरपोर्ट बनने की, ये तो अरुणवीर सिंह भी ये कह चुके हैं कि जितनी जगह हमने ले ली उतनी तो में तो एयरपोर्ट बन चुका है? अब ये लैंड बैंक बना रहे हैं, सन 41 में प्रोजेक्ट पूरा होगा, अभी कम कीमत पर जमीन दे रहे हैं, तो भाई आंखन देखी मक्की कौन खा रहा है? क्या अधिकारी खा सकते हैं? मक्खी को खा सकते हैं, मरी हुई को है, या आप खा सकते हैं? ना मैं खाऊंगा। तो ये किसानों ने दिख रही है कि भाई आगे कितनी कितनी परेशानी है। अभी सामने देख रहे हैं ये मंदिर है गांव का, ये 500 साल पुराना है, इसके बाद अभी कम से कम कई लाख रुपया इस मंदिर में लगा करके इसका जीर्णोद्धार किया है। प्राइमरी स्कूल जो बना है, इसमें 2 है प्राइमरी स्कूल। गांव के लोगों ने चंदा एकत्रित करके प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई है, दोनों की बिल्डिंग बनाई है। इंटर कॉलेज पहले पूर्व में हमारे बुजुर्ग बना गए, उन्होंने चंदा मांग मांग करके इंटर कॉलेज बनाया है। इस गांव में पुलिस चौकी है, बैंक है, 2 प्राइमरी स्कूल है, ITI स्कूल है, खाद के लिए गोदाम है, सरकारी हॉस्पिटल है। ये सब ये गांव वालों ने जमीन दे करके ही ये स्थापित किया है। बाजार है, लोगों ने अपनी कमाई से अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं। अब इससे ज्यादा विकास हम लोग अपने आप ही जब विकास कर रहे हैं, और वो जो गांव उठाए गए हैं उनका विनाश हो रहा है। भाई साहब, भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो जब हमें दिख रहा है कि यहाँ गड्ढा है तो हम कैसे जाके गिर जाए? उस गड्ढे में कोई नहीं गिरेगा।
तो इस वजह से 14 गांव पूर्वजों ने इतनी मेहनत ये की, हमें एकत्रित सब कुछ हुए दिया हैं है। और इनका सबका विचार यही है, ना हम भूमि देंगे और ना ही विस्थापित होने के लिए तैयार हैं। तो हमारा पूर्ण रूप से बहिष्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। शहरों में कुछ नहीं है। तो लगातार मेरी हाथ आपको जोड़कर दिखाया, हर प्रार्थना किसान से यही बातें है की। जो किसान भाई इसी तरह पीड़ित जो किसान है, और ये जेवर काम एयरपोर्ट नहीं बनने जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। आज हमारा मुद्दा जेवर एयरपोर्ट मुद्दा था और जेवर यथोरा गांव में पहुंचे थे। 14 गांव की महापंचायत थी ये। हालांकि पंचायत तो होती रहती है, बट आज महापंचायत थी और दूसरी जो पंचायत है वो रनेरा में की जाएगी। इतना ही, समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, थोरा। इसको बचाना, लड़ना पैसे से, तन से, मन से, धन से। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।